बायोलॉजी के अंदर आपको अब हर एक टॉपिक का तो आप रिवीजन नहीं कर सकते, लास्ट टाइम आप जो है याद रखिएगा कि जिसके नाम के। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आने की संभावना रहती है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को या फिर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, पूरी की पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस आते हैं उनको देखना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो आंसर आपको लगता है उसको कमेंट के अंदर राइट करना है, कमेंट के अंदर पिन करना है उसको। उसके बाद में वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करके आप आंसर देखिए और समझिए कि वो कैसे आया है। कई बार क्या होता है कि हम आंसर सही कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक हमारा सही नहीं होता है। इसलिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी देखिए कि ये क्यों आ रहा है इसका आंसर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, खून के अंदर जो कैंसर की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? कैंसरस स्टेज इन द ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आप जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। जो कैंसर ब्लड के अंदर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। जो यूरेमिया यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है? जब यूरिन के अंदर वाटर की मात्रा एक्सेस में हो जाती है तो हम उसे यूरेमिया कहते हैं। और जो ल्यूकेमिया एक अलग टर्म होती है जो कि खून के अंदर, ब्लड के अंदर कैंसरस स्टेज होने की वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट स्वयं की मृत्यु के लिए विषाक्त हो जाता है जब अल्कोहल की सांद्रता पहुंच जाती है। यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट। ये जो यीस्ट है ये अल्कोहल बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट का यूज में लिया जाता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन यीस्ट से रिलेटेड देखा ही जाता है। यीस्ट के किण्वन से ही अल्कोहल बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है और उसके बाद में ब्रेड भी बनाई जाती है। अल्कोहल की सांद्रता 13% से ज़्यादा हो जाती है तो यीस्ट जो कि अल्कोहल बना रहा था उसकी खुद की ही डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो यीस्ट होता है वो खुद की मृत्यु हो जाती है उसकी जब अल्कोहल की सांद्रता 13% पहुंच जाती है। इसका आंसर जो है वो आ गया है 13%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व विलयन में पादपों की मृदा के अभाव में वृद्धि करना क्या कहलाता है? सोइल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा के अभाव में, मतलब वहां पर मृदा नहीं है लेकिन पोषक तत्व विलयन है। जो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके पास लेकिन मृदा नहीं है। ऐसे में पौधा ग्रो तो करता है लेकिन उसके पास आसपास क्या नहीं होती है? मृदा नहीं होती है और पौधा ग्रो करता रहता है। ऐसी वाली स्टेज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्लांट आपका फिजियोलॉजी के अंदर से पूछा गया है, मिनरल्स वाली सेक्शन के अंदर। ये एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये जो साइंटिस्ट जब एक प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो सॉइल होती है उसको मिट्टी में ना उगाकर ऐसे पोषक तत्वों के अंदर उगा देते हैं जहाँ पर पौधे को पूरे पूरे न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं और पौधा अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन वहाँ पर जो एरिया स्पेस होता है वो कम स्पेस सराउंड करता है। तो इसका जो आंसर है वो हाइड्रोपोनिक्स इसका आंसर हो जाता है। हाइड्रोपोनिक्स इसका आंसर हो जाता है। एक होता है एक्वापोनिक्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एक्वापोनिक्स। तो आप देखिए ये एक्वापोनिक्स वो होता है जब वो प्लांट को जो है वाटर के अंदर ग्रो कराया जाता है तो उसे एक्वापोनिक्स कहा जाता है। और जब एरोपोनिक्स जब किसके अंदर, एयर के अंदर इसको ग्रो कराया जाता है तो उसको एयरपोनिक्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा परागकणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है? इन विच प्लांट वाटर पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन में से किसके अंदर जो वाटर पॉलिनेशन होता है? देखिए वाटर पॉलिनेशन के लिए आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जिसके नाम के अंदर वाटर आ गया, जिसके नाम के अंदर वाटर आ गया समझ लीजिए उसके अंदर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका जो है ये प्लांट रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछा गया है और हर बार पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप जो है याद रखिएगा कि जिसके नाम के आगे या नाम के अंदर वाटर आ गया उसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो वाटर के द्वारा नहीं होने वाला है। तो आप जो है दो आंसर तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, क्योंकि इनके अंदर वाटर आ गया तो ये इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसमें किसके द्वारा होगा? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर जो है वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वेलिस्नेरिया के अंदर, ठीक है। और आप इनके जो एग्जाम्पल हैं इनको
अच्छी तरीके से देखकर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। इस वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से, हम एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर, इस सीरीज के अंदर 3 ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको रिवाइज कैसे करनी है, इन 15 दिनों के अंदर आपको रिवीजन का प्लान कैसे करना है। देखिए जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर आपको अब हर एक टॉपिक का तो आप रिवीजन नहीं कर सकते। लास्ट टाइम में हर एक टॉपिक का रिवीजन करने बैठेंगे तो आपका बहुत कम पार्ट ही आपका रिवीजन हो पाएगा। इसीलिए आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट को रिवीजन करना होता है। जैसे आप बात करें प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आपको क्या याद करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल याद करनी चाहिए। ब्रायोफाइटा है, फंजाई है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल याद करने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर प्लेसेंटा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो वाला जो है सेक्शन आपको देख कर जाना चाहिए। वैसे बात करें हम जेनेटिक्स के अंदर, तो जेनेटिक्स के अंदर जो है डिसऑर्डर पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी में 5 या 7 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, उन्हीं से सराउंडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वो देखना चाहिए। यहाँ पर प्लांट रिप्रोडक्शन में बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर ये पोलिनेशन वाला पार्ट, और जो दूसरा एक पार्ट होता है कि फॉल्स फ्रूट कौन सा है, ओवरी से कौन सा क्या बनता है, तो वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सारे ऐसी बात उस सीरीज के अंदर ही सारी डिस्कस किए जाएंगे कि फिजिक्स में कैसे, केमिस्ट्री में कैसे रिवीजन करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और उस सीरीज वो भी जल्दी ही आने वाली है। आप कमेंट के अंदर बताइए कि आप उस सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड है, तो वो सीरीज उस हिसाब से जल्दी आने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा परागकणों के लिए अवतरण मंच है। बात है कि परागकण जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आकर गिरते हैं, लेकिन वो कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर गिरते हैं। देखो, ये वर्तिकाग्र भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अंडाशय भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वर्तिकाग्र भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन इनमें से किसके ऊपर परागकण सबसे पहले आकर गिरते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र जो होता है ये सबसे ऊपर की तरफ होता है। देखो, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होती है, ओवरी होती है। तो जब एक परागकण उड़ता हुआ या फिर वोटर के द्वारा कैसी भी आता है, तो सबसे पहले ये किस पर आता है, यहाँ पर आता है स्टाइल पर, फिर स्टिग्मा के द्वारा फिर ये ओवरी के अंदर जाता है, वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां जो क्वेश्चन है, कौन से पौधे में जल परागण पाया जाता है। ये अपन ने पहले देख लिया, जल परागण किसके अंदर पाया जाता है, वेलिस्नेरिया के अंदर पाया जाता है। और इन विच प्लांट वाटर पॉलिनेशन इज अकर, वेलिस्नेरिया के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आवासी फल का जोड़ा है। अभी जो मैंने बताया था कि ये प्लांट प्रोडक्शन वाले पार्ट से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी से वाले ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, या फिर प्लांट प्रोडक्शन से ले सकते हैं। ये दोनों जो टॉपिक है सिमिलर ही है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो सेब है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेब जो है एक फॉल्स फ्रूट के रूप में जाना जाता है। फॉल्स फ्रूट क्या है? सेब जो है एक फॉल्स फ्रूट है। और सेब के साथ साथ आपको कुछ घुमाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन कराया गया है। देखो, सेब के साथ यहाँ पर एक जगह काजू दिया गया है, सेब के साथ तरबूज दिया गया है, आम दिया गया है। आप जानते हैं आम भी फॉल्स नहीं है, तरबूज भी फॉल्स नहीं है, और आम यहाँ पर पहले से कट हो चुका है। तो मतलब बात आती है, आम तो होगा नहीं, तो इससे होगा सेब और काजू। सेब और काजू ये दोनों जो है आपके क्या है, आवासीय फल के अंदर गिने जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि काजू भी जो होता है आवासीय फल होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं, एक कंडीशन इन विच वन और बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिन इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। वो वाली एक स्टेज के बारे में पूछना चाह रहा है कि वो वाली स्टेज जिसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर आते ही नहीं है, या फिर एक टेस्टिस या फिर दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं, वो एब्डोमिन के अंदर ही रह जाते हैं, तो वो एक कौन सी डिसऑर्डर के अंदर देखी जाती है? वो देखी जाती है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मतलब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिन के अंदर ही रह जाते हैं, वो उसके अंदर एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो जो एब्डोमिन से उतर के स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं। इसको बाद में सर्जरी के द्वारा स्क्रोटम में लाया जाता है, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म का। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रकूट है। ये डिफिकल्ट हिंदी है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें कौन से स्टॉप कोडोन हो सकते हैं। देखो, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं। ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये UGA, UAG, UAA, ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस RNA के द्वारा किया जाता है, जब कहीं पर भी ये कोडोन देखने को मिल जाते हैं, तो वहीं पर
प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, इसीलिए इनको स्टॉप कोडन कहा जाता है। तो आप इन तीनों को अच्छी तरीके से याद रख लेंगे कि नहीं, आप इन तीनों को याद रख लीजिएगा कि UGA, UAG और UAA ये सारे तीनों क्या है, स्टॉप कोडन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप कोडन के रूप में तीसरा इसका आंसर हो जाएगा UAA, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन आप जो है कमेंट के अंदर लिखिए, और आपके कितने कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी आप लिखिए, इसमें क्या मिस्टेक हुई है ये भी लिखिए, ताकि आपका माइंड जो है एक्टिव बना रहे और आप सीखते रहे यहाँ से कुछ ना कुछ, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट हो कि ऐसे वहाँ पर बताया गया था और ये मैंने मिस्टेक की थी वहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? वही एंजाइम काम में लिया जाता है जिस एंजाइम से, जिस मैट्रिक्स से वो सेल वॉल बनी हुई होती है। जैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी हुई होती है तो उसके लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो अलग लिया जाता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसके लिए उसके लिए नेस्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो सेलुलोज लिया जाता है। और ऐसे ही जो ये अपने फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल जो होती है काइटिनेज की बनी हुई होती है, इसीलिए इसको जो काम में लिया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो काइटिनेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है? काइटिनेज एंजाइम होता है। ये सेलुलोज जो होती है, सेलुलोज जो है ये प्लांट की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। लाइसोजाइम जो है ये अपना बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। काइटिनेज जो होता है ये फंगस की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। और आरी जो होता है ये डीएनए को बीच में से तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। आरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि ये आरी जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन इसका जो आंसर है वो काइटिनेज है। क्या है? काइटिनेज है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। कुंदशिरा, अगला जो क्वेश्चन है वो है द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच विल क्रिएट बंट एंड। बंट एंड क्या होते हैं? देखो दो प्रकार के एंड होते हैं, एक होता है स्टिकी एंड होता है, एक होता है बंट एंड। देखो ये एक डीएनए मान लेते हैं, ये क्या है? ये एक डीएनए है, ठीक है। अब इसको अपन ने अभी अभी बताया है कि आरी जो होता है डीएनए को कट करने का काम करता है। आरी यहाँ पर आया, अब इसको कट करेगा, आरी इसको कट करेगा, ठीक है। अब कट करेगा तो दो तरीके से कट कर सकता है कि देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये वाला कट कर दे कि बीच से आया और ऐसे बीच से कट कर दिया, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आए, हल्का सा यहाँ पर कट करे, एक तरफ से यहाँ से कट कर दे, तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि थोड़ा बहुत छूटा हुआ स्टिकी एंड बन जाता है यहाँ पर। तो स्टिकी एंड कौन बनाता है? इको आर आई जो है स्टिकी एंड बनाता है, और स्टिकी एंड जो होते हैं वापस चिपकने में अच्छा मदद करते हैं। लेकिन बंट एंड कौन बनाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंट एंड कौन बनाता है? बंट एंड जो बनाता है इको आर आई बी बनाता है। कौन बनाता है? इको आर वाई। जो बाम एच आई है ये भी क्या बनाता है? स्टिकी बनाता है। साल आई भी क्या बनाता है? स्टिकी बनाता है। सिर्फ और सिर्फ इको आर आई 5 जो होता है ये बनाता है आपका बंट एंड। ये एनसीईआरटी के अंदर एक जो है टेबल दी हुई है, उस टेबल से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और ये इस बार नीट के अंदर भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आरपीएमटी के अंदर पूछा गया था। अब आपको बताना है कि इस पूरे सेशन के अंदर अपने 10 क्वेश्चन किए हैं, इस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कुल कितने सिली मिस्टेक हुए हैं, जो गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं, आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपका कुछ पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं अभी भी, या फिर उस रिवीजन की क्लास ले सकते हैं अभी यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।